प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज की सुबह के अंदर परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं। मैं जानता हूँ आज की सुबह आप सबके लिए आशीष की सुबह है और आज के बाद आपका जीवन मसीह यीशु बदलते बदलते और बदलते चले जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और मैं चाहता हूँ आइए आज की सुबह हम प्रार्थना करें। हो हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। दयावान परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर, आप पवित्र हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयावान परमेश्वर हैं, आप तरस से भरे हुए परमेश्वर हैं। आप चाहते हैं कि आपके संतान परमेश्वर सुबह सुबह के आनंद को उठा सके। आप चाहते हैं कि आपके लोग परमेश्वर, आप पर विश्वास करने वाले लोग लज्जित ना पाए जाएं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लोग आपकी संतान बनकर परमेश्वर आशीषों से भरा हुआ काम करने पाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप चाहते हैं कि आपकी संतान हमेशा आपकी तारीफ और तारीफ और तारीफ करती रहे परमेश्वर। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, जीवित और जीवित परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपकी महिमा करते, आज के समय के लिए हम आपकी महिमा करते। आज एक बार फिर से परमेश्वर आपने हमें परमेश्वर अपने अनुग्रह में चलाया है परमेश्वर। आज एक बार फिर से परमेश्वर आपने अपनी दया को स्वामी हम पर प्रकट किया है। धन्यवाद स्वामी, हम आपकी महिमा करते। धन्यवाद राजा, हम आपकी महिमा करते। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते। प्रभु हम महिमा करते हैं इसलिए कि आपने एक और दिन हमारे जीवन में दे दिया है। हम धन्यवाद करते इस बात के लिए कि परमेश्वर एक बार और आपने हमें आनंदित रहने का मौका दिया है। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपकी तारीफ करते। धन्यवाद परमेश्वर, आज जो वचन हम सुनने के लिए जाते हैं उसमें सहायता मांगते हैं। और पिता यीशु के जीवित नाम में जितने भी लोग परमेश्वर आज के वचन को सुनेंगे परमेश्वर, इनके हृदय में आपकी आशीषें उतरने पाए, इनके जीवन में आपका अनुग्रह उतरने पाए और प्रभु वचन के मुताबिक चलने के लिए इन सबको बल दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम में आज के वचन पर आशीष मांगते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। हो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज की सुबह में हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम कर दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में किस तरीके से चाल चलें। वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर वैसी ही चाल चले जैसी प्रभु यीशु ने चाल को चला है। जैसा प्रभु यीशु अपने जीवन में भरपूर मात्रा में आशीषें प्राप्त कर कर वो दुनिया में चलते रहे, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी वैसे ही इस दुनिया के अंदर भरपूर मात्रा में आशीषें प्राप्त कर कर इस संसार के अंदर चलते रहें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। वो महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों 4 अध्याय उसकी 4 आयत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित हो। हमें परमेश्वर में सदा आनंदित रहने की आवश्यकता है। बाइबल परमेश्वर का वचन इस बात के विषय में क्यों कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि हम कहीं ना कहीं संसार की परिस्थितियों को, संसार के तूफान को देखकर, संसार के हालातों को देखकर हम कहीं ना कहीं निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, हम डिस्करेज हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यदि आप नहीं
है, पुरानी बातें बीत गई, निराशा होने वाला समय खत्म हो गया, दुख में रहने वाला समय खत्म हो गया, हमारा परेशानियों में समय व्यतीत करने वाला समय चला गया है, परंतु अब हमारा समय नया शुरू हो गया है। जैसे हम मित्रों जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, जैसे ही हम प्रभु में बेटे और बेटियों हम जैसे ही अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, वैसे ही हमारा जीवन नया हो जाता है और नए जीवन के अंदर हमें आनंद प्रदान मिलता है। नए जीवन के अंदर हमें आनंद परमेश्वर दान में देता है। नए जीवन में, इस सृष्टि में परमेश्वर हमें जय का जीवन देता है। नई सृष्टि में परमेश्वर हमें नया पृथ्वी का नमक बना देता है, स्वादिष्ट जीवन बना देता है। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। बाइबल यूं कहती है, परमेश्वर का वचन 12 साल से जिस औरत का रक्त बहता था वो आनंद में नहीं थी, वो अपने आनंद को बिल्कुल पूरी तरह से खो चुकी थी। वो स्त्री जगह जगह जाती थी आनंद प्राप्त करने के लिए, डॉक्टर्स के पास जाती थी आनंद प्राप्त करने के लिए, हर एक व्यक्ति से मिलती थी कि किसी तरीके से कैसे चंगी, 12 साल से ब्लीडिंग होती है, उसका ब्लड लगातार रहता था और वो स्त्री अपने दुख में फंसती जा रही थी। उसको लगता था कि शायद ही मैं बच पाऊंगी, उसको लगता था कि शायद ही मैं फिर से जीवन जी पाऊंगी, उसको लगता था कि बस अब मेरा जीवन खत्म हो चुका है और मैं अपने जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। प्रभु परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। वो प्रार्थना किया करती होगी, सुबह के समय में प्रार्थना किया करती होगी, रात के समय में प्रार्थना किया करती होगी। वो कहती होगी, परमेश्वर मुझे भी आनंद दीजिए, हे परमेश्वर मुझे भी जय दीजिए, हे परमेश्वर मेरे जीवन में भी आप चंगाई को प्रदान कीजिए। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता, वो मन में कहती थी कि जिस दिन मैं यीशु के पल्ले को छू लूंगी, यीशु के कपड़े को छू लूंगी, मैं तुरंत चंगी हो जाऊंगी। उसके कहने का मतलब क्या था कि जिस दिन मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी, जिस दिन मैं यीशु के पल्ले को छू लूंगी, मैं तुरंत आनंद में आ जाऊंगी, मैं तुरंत जय में आ जाऊंगी, मैं तुरंत खुशी के माहौल में आ जाऊंगी, मैं तुरंत अपने मुंह पर हंसी देखूंगी। ध्यान से सुनिएगा, यदि आज आप भी आनंदित होना चाहते हैं, यदि आज आप भी अपने जीवन के अंदर आनंद को देखना चाहते हैं, यदि आज आप भी अपने जीवन के अंदर खुशी का माहौल देखना चाहते हैं, तो आपको भी उस औरत की तरह सोचना है, विचार करना है कि यदि आज की सुबह मैं अपना जीवन मसीह यीशु के हाथों में सौंप दूंगा या सौंप दूंगी, यदि आज मैं भी अपने परिवार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ जीवन को मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दूंगा, तो जरूर परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार के जीवन आनंद देने की सामर्थ्य रखते हैं। हाँ, परमेश्वर हमें सचमुच आनंद देने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु ने ही स्वयं कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। यहाँ पौलुस जी कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि आनंद हमें हर एक परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं कि आप हर परिस्थिति में जय प्राप्त करें, हर परिस्थिति में आनंदित रह सके, हर परिस्थिति में आप खुशी का माहौल प्रकट कर सके, तो आपको अपने जीवन के अंदर खुशी के साथ हर परिस्थिति का सामना करना होगा, आनंद के साथ हर परिस्थिति का सामना करना होगा। तभी परमेश्वर आपको इस वचन को पूरा होते हुए आपके जीवन में देखने पाएंगे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
आज की सुबह आप आनंदित रह सकते हैं। आज की सुबह आप परमेश्वर की जय को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देख सकते हैं। आज की सुबह आप अपने मुंह पर हंसी ला सकते हैं। उसका एक ही तरीका है, जैसे उस औरत ने सोचा और उसने यीशु को छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई और उसके मुंह पर हंसी आ गई, उसके जीवन में आनंद आ गया। सेम उसी तरीके से आज परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद आ जाए तो आप अपनी आंखें बंद करें और मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, मुझ पर ध्यान दीजिए। स्वामी, मेरे जीवन को ग्रहण कीजिए। मैं अपने जीवन के अंदर चाहता हूं कि आप मेरे दिल में आए और मेरे जीवन में शांति प्रदान करें। प्रभु जी, मेरे जीवन के अंदर काम कीजिए। मैं निराशाओं से, उदासी से, तकलीफों से, दुख से, परेशानी से भरा हुआ हूं। मेरी सहायता कीजिए। मैं आपके बीच में जीवन जीना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु, मेरी मदद कीजिए। मैं आपके मुताबिक चलना चाहता हूं ताकि मेरे जीवन के अंदर आनंद दिखाई देने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आपने मुझसे बातचीत की है। हाँ प्रभु, मैं भी आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, मैं भी सुबह सुबह के वक्त में जब उठूं तो आनंद के साथ उठने वाला व्यक्ति बन जाऊं। प्रभु यीशु, सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए। आपकी सहायता मुझे आनंद में लेकर चल सकती है। आपकी सहायता मेरे जीवन को बदल कर रख सकती है। धन्यवाद परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन।